Hello everyone, welcome back. In previous lecture, we learned that we represent the vowel sound with dots and dashes, but the question here is that where to put those dots and dashes on our consonants to create a word, a sentence, a line. हम कैसे अपने vowels को उन consonants के ऊपर represent करेंगे. तो देखो जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है फॉर एग्जाम्पल वी हैव पी लेट मी चेंज द कलर या सो लेट्स टेक वी हैव पी पी एक डाउन स्ट्रोक है नाउ लेट्स टेक आर अपवर्ड आर ये हमारा अप स्ट्रोक है नाउ वी हैव एन ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो एंड दिस इज बिगिनिंग this is middle part of the stroke and this is ending part of the stroke. Similarly, this is beginning, middle, and this is end. Beginning, middle, and this is end. This beginning part is called first place, middle is our second place, and end is our third place. Everywhere. First, second, and third. First, second, and third. So we can conclude that in downstrokes, from top to bottom, we count it as beginning is first, middle is second, and end is third place. First place, second place, एंड थर्ड प्लेस तो हमने वोवल्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया किस बेसिस पर कि हम उसको किस पोजीशन पर प्लेस करेंगे इस बेसिस पर हमने वोवल्स को कैटेगराइज कर दिया अब इससे क्या होगा इससे हम बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट करेंगे कैसे क्रिएट करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है जब हम इस लाइन के ऊपर किसी वोवल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे अबव द लाइन किसी वोवल साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी जब हम किसी वोवल को ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी और जब किसी वोवल को हम क्रॉस करा देंगे लाइन से लाइन को कट करते हुए बना देंगे थ्रू द लाइन बनाएंगे तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी तो इस तरह हम अपने वोवल्स को अबव द लाइन ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन कवर करेंगे तो हमारे पास ये एक कैटेगरी बन जाएगी तो जो अबव द लाइन वाले वोवल्स हैं उनको ही हम फर्स्ट प्लेस वोवल बोल देंगे जो ऑन द लाइन वाले वोवल्स हैं उनको हम सेकंड प्लेस वोवल्स बोलेंगे एंड जो क्रॉस करेंगे लाइन उनको हम थर्ड प्लेस वोवल बोलेंगे गॉट इट अब हम समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो वोवल्स हैं वो फर्स्ट प्लेस हैं कौन से सेकेंड हैं कौन से थर्ड प्लेस वोवल हैं तो इसके लिए आप मेरे साथ एक टेबल ड्रॉ करो तो ये 1, 2 और 3 क्या है ये हमारी प्लेस बता रही है और ये पा में वी ऑल गो टू जो हमने ट्रिक सीखी थी फॉर लॉन्ग वोवल्स को हम डार्क डॉट्स एंड डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पा के लिए डार्क डॉट मे के लिए डार्क डॉट वी के लिए भी डार्क
आउल के लिए डार्क डैश, गो के लिए भी डार्क डैश, टू के लिए भी डार्क डैश। तो देखो, इसका मतलब ये है कि जो पा एंड ऑल है, आ एंड जो औ साउंड है, वो साउंड हमारे फर्स्ट प्लेस साउंड्स हैं। जो मे एंड गो, ए एंड गो, ओ वाली साउंड है, वो सेकंड प्लेस साउंड है। एंड वी एंड टू, ई एंड ऊ हमारी थर्ड प्लेस साउंड है। सिमिलरली हम शॉर्ट वोवल्स के लिए एक टेबल बनाएंगे। 1 2 3 that pen is not much good। आपको ये टेबल कैसे याद करनी है? आपको बार बार, जब तक आप वोवल्स का चैप्टर कर रहे हो, इस टेबल को बार बार अपने माइंड में इमेजिन करना है, माइंड में बनाना है और सभी साउंड्स को याद करना है इस टेबल के थ्रू ही। तो इसमें जो हमारे शॉर्ट वोवल्स हैं, इनको हम लाइट डॉट्स एंड डैशेस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है कि ए, द, ए और नो, ओ साउंड फर्स्ट प्लेस साउंड है, पेन एंड मच सेकंड प्लेस साउंड है, ई एंड ऊ थर्ड प्लेस साउंड है। अब हम इनको, इन सभी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल। For example, we have calm। काम को कैसे लिखेंगे? K A A M। अब तक हमने कॉन्सोनेंट्स किए, हमने कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइनिंग की। अगर मैं आपको बोलती कि क म लिखो, तो आप उसको इजीली लिख देते क म। बट यहाँ पे एक साउंड और है, आ की। आ क्या है? वोवल है। आ क्या है? एक वोवल है। कौन सा वोवल है? तो वो ट्रिक रिकॉल करो। पा में वी ऑल गो टू, आ साउंड कहाँ पे आई? कहाँ पे आई? या राइट, पा में आई। तो ये पा वाली साउंड है। पा क्या है हमारा? पा हमारा फर्स्ट प्लेस का वोवल है। फर्स्ट प्लेस का वोवल है और फर्स्ट प्लेस को हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, पा को हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि हमें फर्स्ट प्लेस का वोवल लगाना है, डार्क डॉट लगानी है, पर कहाँ पर लगानी है? तो आपको रूल याद आएगा कि जो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के वोवल्स हैं, जो वो इंटरवेनिंग होते हैं, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में होते हैं, तो हम उसको फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लगाते हैं। अब क की बिफोर साइड तो ये है, आफ्टर साइड ये है, तो क के आफ्टर साइड लगेगा वोवल। और इसकी फर्स्ट प्लेस कौन सी है? ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस है। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस पर एक हमारी डार्क डॉट लगेगी, वो भी आफ्टर साइड पे। समझे? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेट। बेट को कैसे लिख सकते हैं? ब ए ट। अब ब और ट तो आप इजीली बना देते, बोलते ब ट, बन गया। बट अब ये वोवल कैसे? ये तो वोवल है, इंटरवेनिंग वोवल है। अब ये साउंड कहाँ आ रही है? पहुंच जाओ टेबल में। पा में वी ऑल गो टू, कहाँ आई? में, ए में आई ना, सेकंड प्लेस वोवल है। ये किससे मैच कर रहा है? वोवल में से मैच कर रहा है, जो कि क्या है? सेकंड प्लेस वोवल है। सेकंड प्लेस वोवल है और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मे को। तो हमें डार्क डॉट लगानी है। कहाँ पर लगानी है?
सेकंड प्लेस वोवल है तो सेकंड प्लेस पर लगाएंगे। तो दिस इज आवर, ये हमारा बी ऐसे बना था ना नीचे की तरफ, दिस इज बिगनिंग मिडल एंड एंड, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पर हमें एक डॉट लगा देनी है, तो मैंने ये एक डॉट लगा दी। मैंने सही लगाई है, ये मेरा बी टी था, मैंने ये डॉट यहाँ पर लगा दी, सेकंड प्लेस पर डार्क डॉट लगा दी। तो मैंने क्या ठीक लगाई है? नहीं, मैंने ये गलत लगाई है। मैंने क्या कहा था, इंटरवेनिंग वोवल अगर फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस का है तो वो आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक लगेगा। तो बी और टी में ये बी का बिफोर पार्ट है, ये आफ्टर पार्ट है, तो बी के आफ्टर पार्ट में सेकंड प्लेस पर ये डॉट लगेगी। तो ये गलत है, ये ठीक है। तो ये BAT बेट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईल। अब ईल तो ये देखो, इसमें दो ही साउंड है, ई और ल। चलो ई नहीं पता हमें, ल तो पता है ना कैसे बनाना है, हमें ल बनाना है, ऐसे बना दिया। ई का क्या करें? अब ई साउंड कहाँ आ रही है, देखो टेबल में, पा में वी आ गया ई। ई क्या है? थर्ड प्लेस का वोवल है, किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? डार्क डॉट से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें डार्क डॉट लगानी है। अब थर्ड प्लेस का वोवल है तो थर्ड प्लेस पर लगेगा ना, तो ये एल अपवर्ड स्ट्रोक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो मैंने लगा दी यहाँ थर्ड प्लेस पे, पर ये हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि ये एल में ये बिफोर साइड है, ये आफ्टर साइड है, और ईल में जो ई वोवल है वो एल से पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है? पहले आ रहा है तो वोवल साउंड भी तो पहले लगेगी, बिफोर साइड लगेगी। आफ्टर साइड क्यों लगाई है आपने? तो ये गलत हो गया। तो हम फिर से एल बनाएंगे और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आफ्टर साइड नहीं बिफोर साइड ई की डॉट लगा देंगे। तो इल कैसे लिखते हैं, ईल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। गुच्छा। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं जब तक आपको ये याद ना हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कल। क ल। अब हम क और ल तो बना देंगे, नो दिक्कत है ना। अब बची ये साउंड, ये साउंड कहाँ पर है? ये अ की साउंड आ रही है, पर अ स्पेलिंग में अ नहीं है, यू है। तो हमने ट्रिक से सीखा था, जिस स्पेलिंग में अ की साउंड है बट वहाँ पर यू आ रहा है, तो हम ये मच वाला वोवल यूज करेंगे। अब ये जो मच वाला वोवल है वो किस कैटेगरी में है? मच वाला वोवल जो है ये शॉर्ट वोवल है। शॉर्ट वोवल को हम लाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, और मच के लिए हम डैश यूज करते हैं, तो लाइट डैश यूज करेंगे हम। और ये एक सेकंड प्लेस वोवल है तो हम सेकंड प्लेस पर बनाएंगे। और क्योंकि ये क के बाद है और सेकंड प्लेस है, तो क के आफ्टर साइड बनाएंगे सेकंड प्लेस पर। तो ये क है, ये इसकी सेकंड प्लेस है, और इसकी ये आफ्टर साइड ये है, तो हम इसके यहाँ पर ये बना देंगे। तो हम कल को कैसे बनाएंगे? ये हमारा कल बन गया। और एग्जाम्पल हमारे पास है पॉड। पॉड, तो ये हमारे कौन सा वोवल है? सोचो। ऑड कहाँ पे है साउंड? मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो AW जहाँ पर आएगा स्पेलिंग में वो आव की साउंड देगा, तो वो हमारा कौन सा होगा?
यस, पा में वी ऑल गो टू, तो वो हमारा आ वाली जो साउंड है वो साउंड देगा, ऑल वाली। तो ऑल वाला फर्स्ट प्लेस है, डार्क डैश है, हम इसको पी के, और पी और डी के बीच में आ रहा है, तो ये पी और फर्स्ट प्लेस है तो पी के बाद आएगा, तो बना देते हैं। ये हमने बनाया पी, ये डी। आओ की साउंड कैसे बनाएंगे, पी के फर्स्ट प्लेस पर डार्क डैश से, कि आउल को डार्क डैश से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पाउड बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बैट। हम बनाएंगे बी टी। तो जो अब बैट, ए, फिर से ए की साउंड आ रही है बैट, बट स्पेलिंग में ई है, तो हमने सीखा था कि हम पेन वाला वोवल यूज करेंगे। पेन वाला वोवल सेकंड प्लेस वोवल है, शॉर्ट वोवल है, तो और लाइट डॉट से प्रेजेंट होता है, तो लाइट डॉट हम लगा देंगे यहाँ पर सेकंड प्लेस पर। ऐसे ही आपको सभी के सभी जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बार बार टेबल को देखना है, सोचना है और बनाना है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वोवेल सीखने में सबको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा टाइम दो, बार बार टेबल को देखो, बनाओ। धीरे धीरे आपको सभी वोवेल्स, प्लेसेस, साइंस याद हो जाएंगे, कहाँ पर क्या लगाना है। जहाँ पर भी किसी में भी डाउट आए मुझसे पूछना, ओके। तो अब हम आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं। देखो, अब तक मैंने आपको बताया कि कहाँ पर उसको लगाना है, कौन सा प्लेस है वो। अब जो अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन वाला कंसेप्ट है वो हमने नहीं सीखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था काम। हमने काम ऐसे बनाया था, जिसमें आ था वो हमारा फर्स्ट प्लेस वोवल था, ठीक है ना। तो जो हमारा जो पहला वोवल आता है किसी भी वर्ड में, जो वोवल आया है वो ही उसकी प्लेस डिसाइड करेगा। तो अगर ये फर्स्ट प्लेस वोवल था तो ये जो हमारा वर्ड बना ये अबव द लाइन बनेगा, क्योंकि हमने सीखा था फर्स्ट प्लेस वोवल्स को हम अबव द लाइन बनाते हैं, तो काम को हमने अबव द लाइन बनाया है। वहीं पर अगर होता केम, तो केम बनता ऑन द लाइन, क्योंकि ए, पाम में ए क्या है, सेकंड प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है, तो के ए म, केम, ये ऑन द लाइन बना, ठीक है। और वहीं पर जब हमने सीखा टीम, तो टीम जो है वो लाइन को, इस लाइन को क्रॉस करते हुए बना। ये जो स्ट्रोक है इसको हमने क्रॉस कराया तब बनाया टीम को, क्योंकि ई क्या है, थर्ड प्लेस वोवल है। तो फर्स्ट प्लेस वोवल्स को अबव द लाइन बनाना है, सेकंड प्लेस वोवल्स को ऑन द लाइन बनाना है, थर्ड प्लेस वोवल्स को क्रॉस करके बनाना है लाइन को। सो दिस इज काम, केम एंड टीम से हमने सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम करेंगे हमारी पूरी एक्सरसाइज। सो फॉर नाउ आप इस वीडियो को अगेन देखना, अगेन समझना और फिर एक्सरसाइज करना, खुद से प्रैक्टिस करना, सोच सोच कर टेबल को अगेन रीड करके बनाना आराम से, धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।